प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, पाठ 2 बापू की कुटिया में पढ़ाया जा रहा है। तो स्वाध्याय में कुल 8 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों का उत्तर बताया जा चुका है। छठा प्रश्न केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। दिए गए विधानों की पूर्ति करके उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ये पाठ का सेंटेंस है, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। नंबर 1 है, अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने डैश डैश है को घुमा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यरवदा चक्र। 4 ऑप्शन दिया है, क ख ग घ। तो खा ऑप्शन जो है करेक्ट है, खा विकल्प सही है। अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। दूसरा है, बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को ही होगा। 4 ऑप्शन है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, भली भांति देखना। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। तीसरा ऑप्शन है, इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले डैश डैश है का पान करते। तो इसका घा ऑप्शन करेक्ट है। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। जो भी बापू उपदेश देते, शिक्षा देते, लोग उनके उपदेश को, उनकी बातों को सुनते। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास के प्रकार बताइए। सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास का प्रकार बताइए। तो समास के प्रकार, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। तो आपको ये जैसे चरण स्पर्श दिया है, तो चरण स्पर्श है, कलम दान है, रत्न जड़ित है, स्वर्ण सिंहासन है और भावमुग्ध है, और लास्ट में वचनामृत है। तो सामासिक शब्दों का विग्रह करना है। सामासिक शब्दों का विग्रह है, समास शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। वापस सुनिएगा, समास शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे संधि में संधि विच्छेद करते हैं, और समास में समास को विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, समास विग्रह। तो चरण स्पर्श, इसमें 2 समास का प्रकार है, तत्पुरुष समास है और कर्मधारय समास है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें
तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा समास दिया है कर्मधारय समास। जैसे वचनामृत जो है कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। तो चरण स्पर्श, चरण स्पर्श का विग्रह करेंगे तो चरण का स्पर्श, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। चरण का स्पर्श तो उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, तो इसका विग्रह होगा चरण स्पर्श का चरण का स्पर्श तत्पुरुष समास। कलम दान, कलम के लिए दान, ये भी तत्पुरुष समास होगा। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित, ऐसे जो है कारक शब्दों का लोप है, ते भी तत्पुरुष समास हुआ। स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण का सिंहासन, ये भी तत्पुरुष समास है। भाव मुग्ध, भाव से मुग्ध, ये भी तत्पुरुष समास है। लास्ट में वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। उपमा उपमेय का भी बोध होता है, तो ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। लास्ट क्वेश्चन है प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है और प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। शब्दों के अंत में लगकर जो शब्दांश उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हिंदुत्व, तो हिंदुत्व में प्रत्यय त्वा, हिंदू से हिंदुत्व, त्वा प्रत्यय है। अर्थ वाला, वाला प्रत्यय है। साहित्य से साहित्यिक, साहित्य से साहित्यिक, जैसे परिवार से पारिवारिक, तो इक प्रत्यय है इसमें। स्वच्छ से स्वच्छता, ता प्रत्यय है। और चटाई से चटाइयाँ, या प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पाठ 2 स्वाध्याय के सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। फेयर नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 सुंदर शब्दों में लिखना रहेगा, और पाठ 3 कम से कम घर पे 2 बार पढ़ना रहेगा पुरानी चीज़ों के पक्ष में। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।